बिहार में सीएम योगी का बुलडोजर स्वागत, अखिलेश यादव पर हमला, कानपुर अखिलेश दुबे गैंग पर बड़ा एक्शन, 8 की मौत पर मातम। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार के दरभंगा में 10 किलोमीटर रोड शो किया। रोड शो में योगी हाथ में माइक लेकर भारत माता और जय श्री राम के नारे लगाते रहे और रोड शो में गलियां भगवा रंग से रंगी नजर आईं। इस दौरान लोग योगी मोदी और बुलडोजर बाबा के नारे लगाते रहे। रोड शो में छत से महिलाओं ने सीएम योगी की आरती की। युवाओं ने आप हमारे हीरो के पोस्टर लेकर योगी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। योगी ने मोहम्मदीन नगर, लखीसराय और बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभाएं की। योगी ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कहा कि यूपी की एक नेता माफिया को गले लगाकर कहते हैं कि मजबूत आदमी है। भगवान ने उन्हें यही श्राप दिया है कि वह जिंदगी भर माफियाओं की कब्र पर फातिया पढ़ते रहेंगे और जनता उन्हें ठुकराती रहेगी। उन्होंने कहा कि छठ मैया के पर्व पर भी कांग्रेस वाले सवाल खड़े कर रहे थे। आरजेडी और कांग्रेस के लोग गुंडों को संरक्षण देते हैं। गुलामी की पहचान मिटाने के लिए ही हमने फैजाबाद का नाम अयोध्या और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया है। सीएम योगी ने कहा कि सपा ने राम भक्तों पर गोली चलाकर अयोध्या की धरती को लहूलुहान कर दिया था। आज एनडीए सरकार में अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर बन रहा है। अयोध्या और सीतामढ़ी को सीधे जोड़ा जा रहा है। क्या ये काम आरजेडी, कांग्रेस और यूपी के इनके सहयोगी सपा वाले कर पाते हैं? उन्होंने कहा कि यूपी से इनके पार्टनर भी आए हैं। वह कह रहे हैं कि यूपी में नाम बदले जा रहे हैं। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया है, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया है। आज बिहार में आकर वो जिस माफिया को गले लगा रहे हैं, यूपी में जिस माफिया को वे गले लगाते थे, उनके शागिर्दों को जहन्नुम में भेजकर समाजवादियों को उनके कब्रों पर फातिया पढ़ने के लिए छोड़ दिया है। योगी ने कहा कि चंद्रगुप्त और चाणक्य की जोड़ी ने इसी बिहार की धरती से भारत के समृद्धशाली गौरव का लाने का भी काम किया था। कांग्रेस आरजेडी के लोग सत्ता में आने के लिए झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। सोचिए, जो पशुओं का चारा खा जाते हैं वो गरीबों का राशन तो चट कर ही जाएंगे। गरीबों को उसका अधिकार मिल रहा है तो आरजेडी व कांग्रेस को बुरा लग रहा है। ये साजिश पर साजिश रच रहे हैं। योगी ने कहा कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जिसे नहीं करना होता है वो समस्याएं गिनाते रहते हैं, जिसे करना होता है वह समाधान लेकर आते हैं। मोदी जी ने देश में इसी तरह समस्याओं का समाधान किया है। आज गरीबों का पैसा सीधे गरीबों के खातों में जा रहा है। पीएम आवास गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन, शौचालय, मुफ्त राशन, किसान सम्मान निधि, बिजली कनेक्शन सहित कई विकास के कार्य इसके उदाहरण हैं। अब तो बिहार दुधवा रोशनी में आगे बढ़ रहा है। उससे लालटेन की धुंधली रोशनी की जरूरत नहीं है। योगी ने कहा कि गोपालगंज और यूपी तो मिलते जुलते हैं। कुशीनगर जिला तो सटा हुआ है। गोरखपुर खरीदारी करके वापस गोपालगंज आ जाते हैं। बिहार के अंदर सिवान भी एक जनपद है, वो भी यूपी से जुड़े हैं। यूपी और बिहार तो रोटी व बेटी के संबंध के कारण ही नहीं जुड़ा है, एक साझी विरासत के साथ जुड़े हैं। तो वहीं कानपुर के कुख्यात अपराधी अखिलेश दुबे से जुड़े मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मैनपुरी के भोगांव में तैनात सीओ शशिकांत शुक्ला को शासन ने निलंबित कर दिया है। पुलिस की एक एसआईटी रिपोर्ट में शुक्ला के पास 100 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्ति के सबूत मिले हैं। एसआईटी रिपोर्ट के अनुसार शशिकांत शुक्ला के नाम पर 12 संपत्तियां दर्ज हैं, जिनकी बाजार कीमत लगभग 92 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके अतिरिक्त 3 अन्य संपत्तियों का रिकॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन वह उनके पैन नंबर से जुड़ी हुई हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि शुक्ला 1998 से 2009 तक कानपुर में तैनात थे। इसी अवधि में उनकी विवादित कारोबारी अखिलेश दुबे से नजदीकियां बढ़ी। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार
शशिकांत शुक्ला के अलावा 2 और सीओ संतोष सिंह और विकास पांडे भी जांच के दायरे में हैं। आरोप है कि इन तीनों अधिकारियों ने अखिलेश दुबे के साथ मिलकर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का गठन किया था। इस कंपनी में शुक्ला की पत्नी प्रभा शुक्ला, विकास पांडे के भाई प्रदीप पांडे, संतोष सिंह के रिश्तेदार अशोक सिंह के साथ साथ अखिलेश दुबे का बेटा और भतीजा भी शामिल थे। आरोप है कि इस कंपनी के माध्यम से करोड़ों रुपए की अवैध कमाई को वैध दिखाने का प्रयास किया गया। कानपुर में तैनाती के दौरान इन अधिकारियों पर दुबे गिरोह को पुलिस संरक्षण प्रदान करने का भी आरोप है। फिलहाल तीनों अधिकारियों से पूछताछ की तैयारी की जा रही है। डीएसपी शशिकांत शुक्ला ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। तो ही बाराबंकी में बेकाबू अर्टिगा कार और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इनमें ज्वेलर, उनकी पत्नी और उनके 2 बेटों के अलावा ड्राइवर और अन्य 3 लोग शामिल हैं। दोपहर 3 बजे ज्वेलर परिवार के 4 शव पोस्टमार्टम हाउस से फतेहपुर कस्बे के मोहल्ला मुंशीगंज लाए गए। शवों को देखकर फतेहपुर कस्बे के मोहल्ला मुंशीगंज में चीख पुकार मच गई। महिलाएं रोते रोते बेसुध हो गईं। थोड़ी देर बाद शवों को शमशान घाट ले जाया गया, जहां पर चारों चिताएं बनाई गईं। प्रदीप के छोटे भाई के बेटे परिवार ने चारों लोगों को मुखाग्नि दी। कार सवार बिठूर से गंगा स्नान करके लौट रहे थे। हादसा इतना भयानक था कि 14 फीट की कार सिमटकर 2 फीट की हो गई थी। एयरबैग तक खुलने का मौका नहीं मिला। गाड़ी में आगे बैठे लोगों के शव सीट से चिपक गए थे। अगले हिस्से को काटकर शव के टुकड़ों को निकाला गया। यह हादसा सोमवार देर रात देवा के कुतलुपुर गांव के पास हुआ। शमशान घाट पर प्रदीप और उनकी पत्नी व दोनों बेटों की चिताएं एक साथ जलाई गईं। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।